वक्त बड़ी और अफसोसनाक खबर आ रही है। आपको बता दें कि मारूफ आलिम दीन मौलाना असरारुल हक कासमी का इंतकाल हो गया। आज सुबह 3:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ है। किशनगंज से रुकने पार्लियामेंट भी थे मौलाना असरारुल हक कासमी। आपको बताते चलें कि मौलाना देवबंद के रुकने शूरा भी थे। इस वक्त की बड़ी और अफसोसनाक खबर आपको बता दें, किशनगंज से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मौलाना असरारुल हक कासमी का इंतकाल हो गया। वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। आज सुबह 3:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। किशनगंज से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट हैं और उस वक्त मौलाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट बने थे जब मुल्क में बीजेपी की एक लहर चल रही थी और पूरी तरह से बीजेपी इख्तिदार में आई थी। उस वक्त कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट बनकर आए थे मौलाना असरारुल हक कासमी साहब। तो किशनगंज से मौलाना असरारुल हक कासमी कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट थे और आज सुबह 3:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हो गया। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बड़ी दुखद खबर है, बहुत अफसोसनाक खबर है। सुबह 3:30 बजे इंतकाल हुआ है। क्या कुछ रिएक्शन और रद्द अमल वहां के लोगों का है, क्योंकि एक जज्बाती जुड़ाव था मौलाना असरारुल हक कासमी का किशनगंज और वहां के लोगों से। आशीष जी, मौलाना साहब काफी मिलनसार व्यक्ति रहे हैं। आज 3 बजे के करीब सर्किट हाउस में उनको अचानक दिल का दौरा पड़ा और निजी नर्सिंग होम में उन्हें ले जाया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लोगों में काफी शोक की लहर है। जी अबू, बिल्कुल आशीष, आपको याद होगा कि 2014 में जब बीजेपी की मुल्क में लहर चल रही थी और बीजेपी पूरे तौर से सत्ता में आई थी, उस वक्त इतने नाजुक और इतने इंपॉर्टेंट वक्त पर असरारुल हक कासमी ने अपनी सीट बचाई थी किशनगंज की, कांग्रेस की। जी, मौलाना साहब ने कांग्रेस की लाज बताई थी और उस लहर में भी अपनी जीत दर्ज कराकर एक पहचान छोड़ा था और लोगों को काफी उम्मीद भी थी। उन पे खरा भी उतरे हैं। अब तक बहुत सारे ऐसे काज रहे हैं जो उन्होंने इस इलाके में कराया है और जिससे आज लोग के बहुत बड़ी तादाद में 3 बजे करीब मिट्टी दिया जाएगा। जो 3 बजे पैतृक गांव में उनके टप्पू बस्ती है, वहां पे लोग इकट्ठे होंगे आज 3 बजे। जी बिल्कुल। और आशीष, अगर हम बात करें तो साहित्य का भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि मौलाना सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे बल्कि वो एक बहुत अच्छे राइटर, बहुत अच्छे स्पीकर भी थे। जी जी जी, बहुत अच्छे राइटर थे। उनकी स्कूल भी है, टप्पू बस्ती में एक स्कूल है जो बहुत सालों से वो चला रहे थे और एजुकेशन लाइन में जगह जगह वो जाते थे, तीर्थ भी करते थे और बढ़ावा के लिए बहुत सारे ऐसे काज किए गए उनके द्वारा। बिल्कुल आशीष, इसे एक तरह से किशनगंज के आवाम के लिए तो बड़ा झटका कहेंगे ही, कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान। जी, कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान कहा जा सकता है, क्योंकि इस इलाके में एक वही थे जो यहाँ से किशनगंज से कांग्रेस को एक सीट दिलाए थे, उस स्थिति में जबकि कांग्रेस के पास गिने चुने सीट आए थे। बिल्कुल आशीष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी अफसोसनाक खबर और बड़ी खबर, मारूफ आलिम दीन मौलाना असरारुल हक कासमी साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। उनका आज सुबह 3:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। किशनगंज से रुकने पार्लियामेंट भी थे, कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट थे मौलाना असरारुल हक कासमी। मौलाना दारुल उलूम देवबंद के रुकने शूरा भी थे और कई अहम बहुत अच्छे राइटर, आपके कई मज़ामीन पेपर्स और मैगजीन में आते रहते थे और बहुत अच्छे मुकर्रिर भी माने जाते थे मौलाना असरारुल हक कासमी, लेकिन अब हमारे दरमियान नहीं रहे। कांग्रेस के लिए और ख़ासतौर से कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। किशनगंज के अवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान है जिस तरह से ये खबर हमारे दरमियान आई है।